Hi, I am Rani Rampal, captain of Indian women's hockey team. मैं 7 इयर्स की थी जब मैंने हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक छोटा सा गांव है शाहबाद मारकंडा। वहाँ हॉकी के अलावा कोई और दूसरा स्पोर्ट्स ही नहीं था, सो मुझे हॉकी चूज़ करनी पड़ी। और आई थिंक कि वहाँ इतने हॉकी प्लेयर्स अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके थे, तो हमें भी ऐसा लगता था कि शायद हॉकी से ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स कोई और है ही नहीं। जब मैंने हॉकी शुरू की थी तो मेरे को कोई अलाउ नहीं करता था हॉकी खेलने के लिए, इवन मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते थे खेलने के लिए। लेकिन मैंने काफ़ी जिद की अपने पेरेंट्स के आगे कि मुझे एटलीस्ट एक चांस दो लाइफ में, अगर मैंने नहीं कुछ अच्छा किया तो आप मेरी बाद में मेरे को मना कर देना हॉकी के लिए। आई थिंक मेरे पेरेंट्स का अभी तक का जो लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था, आई थिंक वही था कि उन्होंने मेरे को हॉकी में जाने के लिए अलाउ किया। और जिसके कारण उनको सबसे ज़्यादा अभी प्राउड फील होता है कि हमने लाइफ में जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही लिया था। मैंने एकेडमी में एक बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था, तो मेरे जो कोच हैं द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो सरदार बलदेव सिंह, उन्होंने मेरे को एक 10 रुपीज़ का जो नोट होता है वो उसके ऊपर साइन करके अपने और लिख के दिया था कि फ्यूचर ऑफ इंडिया करके। और कि तब से मेरे को लगने लगा कि ओके, मतलब हम लोग कुछ कर सकते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नोट मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बैड होती थी उस टाइम पे। मैंने बहुत टाइम तक अपने पास रखा, लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे को यूज़ करना पड़ा बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि आज के बाद या तो तू हॉकी खेलना छोड़ देगी या फिर मैं तेरे को प्लेयर बना के छोड़ूंगा। सो वो मेरे हमेशा दिमाग में रहता है कि उनको ये था कि हॉकी तो नहीं छोड़ने दूंगा, लेकिन प्लेयर जरूर बना के छोड़ूंगा। आई थिंक फॉर मी ही इज़ लाइक गॉड फॉर मी, बिकॉज उन्होंने मेरे को मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरी लाइफ में हेल्प की है। वो पंजाब में उनका फैमिली था, तो वो मुझे समटाइम्स थोड़े टाइम के लिए पंजाब में भेज देते थे और अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को बोलते थे कि इसको अच्छे से वहाँ से दूध दाद पिला के भेजो, खिला के, कि जिससे इसकी बॉडी में थोड़ा जान आए और ये खेल सकती है। मैं आज जो भी हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी वजह से हूँ आज यहाँ पे। जी, उन्होंने हमें लाइफ में हॉकी के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं कि कैसे किसी एक दूसरे की हेल्प करनी है, कि जब कोई कुछ फाइनेंशियली उसके कारण प्रॉब्लम्स में होता है, तो क्योंकि जब हम खेलते थे हमें भी हमारे सीनियर्स ने बहुत हेल्प की है कि कभी उन्होंने हमें किट्स दे देनी अपनी खेलने के लिए, या कभी हॉकी स्टिक्स दे देनी। अभी वही सेम चीज़ें हम जूनियर्स के साथ करते हैं कि अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम में होता है फाइनेंशियली, जिसके पास स्टिक्स नहीं होती या किट नहीं होती, सो हम उनकी हेल्प करें। आई थिंक जो नॉर्मल गर्ल्स होती हैं एक्सेप्ट देन स्पोर्ट्समैन, की उनको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें पीरियड्स के कारण हम स्पोर्ट्स नहीं लेंगे, बिकॉज पीरियड्स में बहुत पेन और पेनफुल होता है या कुछ। बिकॉज जब आप स्पोर्ट्स चूज़ करते हो और स्पोर्ट्स में जब आप धीरे धीरे हार्ड वर्क करना शुरू करते हो, सो आई थिंक वो जो हार्ड वर्क का जो पेन होता है वो पीरियड्स के पेन से आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है। सो मेरे को लगता है कि हमारी जो डाइट है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। कि पहले क्या था, इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था या इतना सिस्टमेटिकली काम नहीं होता था जिससे कि प्लेयर्स को समझ में आए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। लेकिन जब से जैसे हमारे साइंटिफिक एडवाइज़र वगैरह आने लगे हैं, उसने टीम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया कि डाइट को लेके, रिकवरी को लेके और फिटनेस को लेके। जब भी कोई लड़का या कुछ लड़की कोई भी अचीव करता है, सो मेरे को लगता है कि दोनों ने इक्वल हार्ड वर्क किया होता है। ऐसा नहीं कि अगर लड़की ने कुछ अचीव किया तो उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसको जस्ट लक से वो चीज़ मिली है, या लड़के ने किया तो उसने बहुत हार्ड वर्क किया है। सो लड़कियों को ऐसा नहीं है लड़कियां कर नहीं सकती, लेकिन लड़कियों को सिर्फ एक फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है, लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है और एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि लड़कियां कर सकती हैं। सो वो सब चीज़ें आपको मेंटली और इमोशनली बहुत हार्ड करती हैं। बोलने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन जो उस चीज़ को फेस करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो वो जब चीज़ें ओवरकम करके कोई लड़की ऊपर आती है, सो आई थिंक उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि बाकी जो लड़कियां वो इंस्पायर हों उससे।